मोदी जी का डंका किस तरह से फट रहा है वो तो खैर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के राज में भारत के सम्मान में किस तरह से कमी आ रही है। और खास तौर पर जो डेटा मैं देने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं, जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। दुनिया में हम भारतीयों की इज्जत क्या है साहब? कोई इज्जत नहीं। पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। दूसरी बात, जो भी डेवलप्ड नेशन है कोई हमें बिना वीजा के आने नहीं देता, ये हमारी इज्जत है। और गलती से कहीं चले गए तो फिर उसके बाद साहब हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का सीधा साधा हिंदी अर्थ होता है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अंग्रेजी में सुनो तो डिपोर्ट बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जो गली चौराहों चर्चों में तमाशे हो रहे थे, उनके वीडियो सारी दुनिया में फैल गए। जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, जो हमारे दोस्त हैं वो सोचेंगे कि ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है जहां न मुसलमान बर्दाश्त हो रहे हैं, न ईसाई बर्दाश्त हो रहे हैं। बमुश्किल 3-4% ईसाई हैं इस देश में। इतने अल्पसंख्यक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो हिंदुस्तान के लोग जब तमाम मुल्कों में जाकर बसेंगे तो उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जब उनकी डिपोर्टेशन होगी तो जो अधिकारी होंगे उनके दिमाग में कहीं यह भी होगा कि ये तो अपने यहां मुसलमानों और ईसाइयों को चैन से जीने नहीं देते हैं, ये क्यों हमारे मुल्कों में आकर चैन से जी रहे हैं? तो ये जो डंका बज रहा है ना, आपका बड़ा मार्केट है, पैसा है आपके पास। हालांकि पैसा तो क्या है, आप सबसे बड़े कर्जदार बन चुके हैं IMF के। जी का डंका किस तरह से फट रहा है वो तो खैर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के राज में भारत के सम्मान में किस तरह से कमी आ रही है। और खास तौर पर जो डेटा मैं देने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं, जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। इसका एक हवाला, इसका एक उदाहरण सरकार ने अभी हाल में ही राज्यसभा में दिया था। डिपोर्टिंग, आप जानते हैं, डिपोर्टिंग तब होती है जब किसी देश के नागरिकों को दूसरे देश से भेज दिया जाता है जबरदस्ती कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम यहां से जाओ। अभी तक जब भी डिपोर्ट का नाम आ रहा था तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता था, अमेरिका। हमें लगता था कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, अगर आप उसको देखें तो अकेला अमेरिका नहीं है, कुल 81 देश हैं जिनसे 24,600 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है केवल साल 2025 में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में नंबर 1 अमेरिका नहीं है, नंबर 1 पे है सऊदी अरबिया, जिसने 12 महीने में तकरीबन 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। यानी 12 महीने जो 2025 के थे, अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 2-1 दिन बाकी ही हैं। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक का आंकड़ा देखें तो तकरीबन हर महीने 1,000 लोगों को सऊदी अरबिया ने अपने यहां से निकालकर भारत वापस भेज दिया है। 11,000 लोगों का सऊदी अरबिया ने डिपोर्टेशन किया है। अमेरिका से केवल 3,000 का यह नंबर है कि अमेरिका ने 3,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। और उसके बाद के नंबर आप देखिए, म्यांमार ने 1,591, UAE, दुबई जहां पर है, जहां बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, उसने 1,469, 1469, बहरीन ने 764, मलेशिया ने 1485, थाईलैंड ने 481 और कंबोडिया ने 305 लोगों को वापस किया है। अगर इसमें हम जोड़ दें कि ब्रिटेन ने 2025 में 170 लोगों को भेजा जो बेसिकली स्टूडेंट्स थे, यानी 170 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 114, रशिया ने 82 और US ने 45 स्टूडेंट्स को वापस भेजा है। यह वो डेटा है जो भारत सरकार आपके सामने पेश कर रही है और गोदी मीडिया आपसे कहता है कि मोदी का डंका बज रहा है। एक और सीन आपने देखा होगा, रूस में इस समय भयानक ठंड है। मास्को में कैसी ठंड होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के बेहद करीब है तो वहां बहुत ठंड पड़ती है। उस ठंड में कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता यह चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिलेगी। जो लोग गए हैं ये सब काम करने, बताया जा रहा है कि उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिनको बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। तो सोचिए देश का प्रताप कितना बढ़ा है कि यहां से लोग जाकर रूस में
सफाई का काम करेंगे और उसके लिए नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सोचिएगा कि भारत में इनका क्या हाल होगा कि ये सफाई करके खुश होंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब रशिया और यूक्रेन दोनों जगह से खबर आई थी कि जो हिंदुस्तानी वहां काम करने गए थे उनको लड़ाई में झोंक दिया गया और वहां पर वो मारे गए। और इस तरह से आपके समझ में आता है कि पूरी दुनिया में भारत की इमेज कैसे खराब हो रही है। अभी क्रिसमस बीता है और क्रिसमस पर जो तमाशा हुआ वो आपने देखा। लोगों को लगता है यहां का तमाशा यहां पर ही रह जाएगा। नहीं साहब, जैसे बाहर की खबरें आप तक आती हैं वैसे ही यहां की भी खबरें बाहर जाती हैं। आप बहुत उत्तेजित होकर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया गया। हमने भी वीडियो किया था, हमें भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन पिछले 10-15 दिन देख लें तो 3 घटनाएं हमारे यहां हुई हैं। उड़ीसा में जुएल शेख को मार दिया गया, जो एक मजदूर था, पश्चिम बंगाल से काम करने के लिए गया था। उससे उसकी आईडी पूछी गई, आईडी उसने दिखाया, उसके बावजूद गुंडों ने उसको पीट पीट के मार डाला। केरला में एक दलित था जो छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने गया था, उसको पीट पीट के मार डाला गया। मारने वालों में आरएसएस के लोगों का नाम आया है। उत्तराखंड में एक लड़का त्रिपुरा से गया हुआ था, वहां पर वो एमबीए कर रहा था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। शाम को अपने भाई के साथ सब्जी खरीदने जाता है 6 तारीख को। कुछ लोग उसको घेरते हैं, घेर के चिंकी, मोमो और जाने क्या क्या कह के उसको चिढ़ाते हैं और उसके बाद उसको बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उसको और उसके भाई को। भाई तो बच गया, लेकिन ये लड़का जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके पिता बीएसएफ में नौकरी करते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, वो 17 दिनों तक संघर्ष करने के बाद दम तोड़ देता है, मर जाता है। एक हिंदू लड़का जो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको इसलिए पीट पीट के मार डाला जाता है क्योंकि उसका चेहरा मोहरा उत्तर भारतीयों से नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है ये खबरें बाहर नहीं जाती हैं? क्रिसमस पर जो आपने तमाशा किया, क्या वो खबरें बाहर नहीं गई? क्या दुनिया भर के अखबारों ने ये खबरें नहीं छापी? कुवैत से अरब टाइम्स निकलता है। अरब टाइम्स ने, जो कुवैत का है, मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट का है, उसने क्रिसमस के दिन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग क्रिसमस मना रही महिलाओं को जबरदस्ती घर जाने के लिए कह रहे हैं। अरब टाइम्स कुवैत लिखता है कि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत का ईसाई समुदाय काफी जोर शोर से मनाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस पर ईसाई अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। अरब टाइम्स जो है वो इसके लिए दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद यानी सीधे सीधे आरएसएस के उभार को जिम्मेदार बताता है। इसमें जबलपुर के भी एक वीडियो का जिक्र है जिसमें सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता की मौजूदगी में एक ईसाई लड़की को धमकाती हुई पुलिस को दिखाया गया है। यह तो हो गया अरब टाइम्स की रिपोर्ट जो पूरे मिडिल ईस्ट में जाती है। इंग्लैंड जहां पर ईसाई धर्म डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा ईसाई हैं, वहां के इंडिपेंडेंट ने बाकायदा, द इंडिपेंडेंट जो वहां का अखबार है, उसने खबर पोस्ट की जिसमें हिंदू राइट विंग जिस तरह से क्रिसमस के सेलिब्रेशन में बाधा पैदा कर रहे हैं उस पर डिटेल में लिखा गया। इसके अलावा द टेलीग्राफ ने भी खबर छापी कि कैसे हिंदू संगठनों ने कई जगहों पर चर्च में हो रहे सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की। ये तो वो खबरें हैं जो आपको पता है। इसके अलावा पता नहीं किस किस भाषा में क्या क्या छापा होगा और आपके दुश्मन कैसे फायदा उठा रहे हैं ये देखिए। टीआरटी जानते हैं ना, टर्की का न्यूज चैनल है, वही टर्की जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था जब आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। टीआरटी वर्ल्ड ने ट्वीट भी किया और छापा भी कि भारत में डर के साए में क्रिसमस सेलिब्रेशन। उसने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमलों की बात की, जिसमें जाहिर तौर पर हिंदूवादी संगठन शामिल है। अब जरा इसकी तुलना बाकी दुनिया से कर लीजिए। सारी दुनिया में ईसाइयों के देश ही नहीं है। ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा देश अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के देश है। पाकिस्तान में लाहौर में क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ और किसी ने पत्थर नहीं फेंका। सड़क पर सेलिब्रेशन हुआ, चर्च के अंदर सेलिब्रेशन हुआ, धूमधाम से मनाया गया और पाकिस्तान से एक भी खबर ऐसी नहीं आई कि ईसाइयों को क्रिसमस मनाने से रोका गया। ईरान में अलग अलग जगहों पर चर्च हैं, यह हम जानते हैं। उन चर्चों में शानदार रोशनी हुई, क्रिसमस मनाया गया और किसी ने नहीं रोका। ईरान एक धार्मिक मुल्क है। हमारे यहां उसकी आलोचना करते हैं लोग कि वो तो एक मजहबी मुल्क है। एक मजहबी मुल्क में, एक इस्लामिक मुल्क में मनाने के लिए क्रिसमस कोई किसी को रोकता नहीं है। हमारे यहां तो स्थिति अब ऐसी हो गई है कि एक तरफ कट्टरपंथी हिंदू जो हैं वो ये सब करते हैं और कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं जिनको लगता है कि क्रिसमस पे बधाई देने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कट्टरपंथ जब बढ़ता है तो दोनों तरफ बढ़ता चला जाता है।
ईरान को छोड़िए, फलस्तीन को याद कीजिए। इतनी सारी मुसीबतों से अभी गुजरा है फलस्तीन, लेकिन फलस्तीन जिसमें ईसा मसीह का जन्मस्थान भी है, फलस्तीन जो ओरिजिनल है उसमें बेथेलम भी है, जहां ईसा मसीह का जन्मस्थान है, वहां पर चर्चों में जम के धूमधाम की गई, जम के रोशनी की गई, सड़क पर जुलूस निकले, लोगों ने पारंपरिक तरीके से मनाया क्रिसमस को और किसी ने कहीं कोई परेशानी पैदा नहीं की। ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, मलेशिया हो, ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं। यहां पर किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ, यहां पर किसी ईसाई पर हमला नहीं हुआ क्रिसमस मनाने के लिए, और आपके देश में हमला हुआ, आपके देश के अलावा कहीं और हमला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में, हाइफा में, जहां चर्च जो लोग मना रहे थे चर्च में क्रिसमस, उनको रोकने की और मारने पीटने की कोशिश की गई। तो दुनिया में केवल 2 मुल्क ऐसे रहे जहां पर ईसाइयों के ऊपर हमला हुआ, हिंदुस्तान और इजराइल। आप सोचिएगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। आप सोचिएगा कि जब यूरोप में द इंडिपेंडेंट या टेलीग्राफ या दूसरी भाषाओं के अखबार जब पढ़े जाएंगे और उन अखबारों में यह खबर होगी कि यहां के हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो ईसाइयों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, क्रिसमस मनाने वालों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, तो वहां की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? आपके देश की क्या इमेज बनेगी? आपके देश का डंका क्या बजेगा? और ऐसे में जब आपके जो लोग वहां रहते हैं उनको वो देखेंगे तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? बहुत मुमकिन है कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हों जो क्रिसमस खुद मनाते हों, जो वहां शामिल होते हों क्रिसमस में, उनके दिमागों में अंधेरा ना हो, रोशनी हो, वो सांप्रदायिक ना हो, वो सभी धर्मों को इज्जत देते हों। लेकिन यहां जो करनी की जा रही है, मान लीजिए मैं चला जाऊं यूरोप में, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, नाम से मैं हिंदू पता ही चल जाएगा, और मुझसे कोई वहां पर ईसाई मिले और पूछे कि तुम लोग तो क्रिसमस मनाने नहीं देते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूं, मैं तो सारे त्योहार मनाता हूं। लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुझे देखकर भी उनके मन में यही ख्याल आएगा कि यह भी वैसा ही होगा, वैसे ही क्रिसमस मनाने का विरोध करता होगा। तो आप समझिए कि देश की इमेज क्या बनेगी। नरेंद्र मोदी गए थे चर्च के अंदर, कैथेड्रल चर्च के अंदर गए थे दिल्ली के, बाकायदा बधाई दी थी, वहां जो समारोह चल रहे थे उनमें शामिल हुए थे, उसका वीडियो जारी किया था, दुनिया को यही संदेश दिया था कि भारत के अंदर सभी त्योहार, सभी धर्मों के त्योहार बड़े प्यार से, बड़े खलूस के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन वो वीडियो तो किनारे हो गया। जो गली चौराहों चर्चों में तमाशे हो रहे थे उनके वीडियो सारी दुनिया में फैल गए। जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, जो हमारे दोस्त हैं वो सोचेंगे कि ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है जहां न मुसलमान बर्दाश्त हो रहे हैं, न ईसाई बर्दाश्त हो रहे हैं। बमुश्किल 3-4% ईसाई हैं इस देश में, इतने अल्पसंख्यक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो हिंदुस्तान के लोग जब तमाम मुल्कों में जाकर बसेंगे तो उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जब उनकी डिपोर्टेशन होगी तो जो अधिकारी होंगे उनके दिमाग में कहीं यह भी होगा कि ये तो अपने यहां मुसलमानों और ईसाइयों को चैन से जीने नहीं देते हैं, ये क्यों हमारे मुल्कों में आकर चैन से जी रहे हैं? तो ये जो डंका बज रहा है ना, आपका बड़ा मार्केट है, पैसा है आपके पास, हालांकि पैसा तो क्या है, आप सबसे बड़े कर्जदार बन चुके हैं आईएमएफ के। लेकिन जो पुरानी प्रतिष्ठा है, जो हमारी साइज है, पॉपुलेशन है, मार्केट है, उसके चलते बाहर इज्जत मिल जाती है और लोग चिल्लाते हैं कि डंका बज रहा है। यकीन जानिए अगर यही हरकतें चलती रहीं, यकीन जानिए अगर ऐसे ही तमाशे हमारे देश में होते रहे तो मामला यहीं नहीं रुकेगा, मामला इसके आगे जाएगा। जैसे इजराइल को लेकर सारी दुनिया 2 हिस्सों में बटी है और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इजराइल को वेलकम नहीं करता। मेरा दर्द यह है कि अगर ये हरकतें चलती रहीं तो कहीं ये हमारे साथ ना हो। दुनिया में हम भारतीयों की इज्जत क्या है साहब? कोई इज्जत नहीं। पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। दूसरी बात, जो भी डेवलप्ड नेशंस है कोई हमें बिना वीजा के आना नहीं देता, ये हमारी इज्जत है। और गलती से कहीं चले गए तो फिर उसके बाद साहब हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का सीधा साधा हिंदी अर्थ होता है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अंग्रेजी में सुनो तो डिपोर्ट बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आप सोचोगे इस साल 2025 में किस कंट्री ने हम हिंदुस्तानियों को धक्के मार के बाहर? अमेरिका ने? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका से इतने भारतीय धक्के मार के नहीं निकाले गए जितने सऊदी अरेबिया से निकाले गए। और लेटेस्ट फिगर आए हमारे पास, 11,000 भारतीयों को सऊदी अरेबिया से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। सब 11,000 भारतीयों को।
अमेरिका तो बहुत पीछे रह गया। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने सिर्फ 3,800 भारतीयों को धक्के मार के बाहर निकाला है, हथकड़ियों में, बेड़ियों में। आप समझ गए ना। अब साहब सिर्फ यही नहीं, करीब 1600 लोग म्यांमार ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। म्यांमार की औकात क्या है भाई साहब, लेकर निकाल दिया। मलेशिया ने करीब 1500 लोगों को, भारतीयों को धक्के मार के निकाल दिया। यूएई, दुबई, आबू धाबी ने भी 1500 लोगों को, भारतीयों को, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ब्रिटेन ने 170 को, ऑस्ट्रेलिया ने 114 को, रशिया ने 82 को, इन्होंने हमको धक्के मार के निकाल दिया साहब। अब सवाल जो है कि अगर हम सऊदी के और फिगर को देखें तो 2021 में भी 8,800, 2022 में 10,15,000, 2023 में 11,500, 2024 में 9,15,000 इन लोगों को डिपोर्ट किया गया साहब। कारण बताए जाते हैं कि ओवर स्टे करते हैं, बिना वीज़ा के वहाँ चले जाते हैं, या कई और चीज़ें हैं, या वहाँ के कानून का उल्लंघन करते हैं। ये लोग कानून का उल्लंघन करते, वॉयलेट करते, तो उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम तो सोच रहे थे साहब अमेरिका ही हमको हथकड़ियों में, बेड़ियों में चेन लगा के धक्के मार के बाहर भेजता है। हमें क्या पता था, सऊदी तो उससे ऊपर हो गया और हम तो कुछ बोलते ही नहीं उसके ऊपर। तो साहब 11,000 भारतीयों को इस साल धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यूएई ने भी निकाला, ऑस्ट्रेलिया ने भी निकाला, रशिया ने भी निकाला, और बाकी देशों ने निकाला, ब्रिटेन ने भी निकाला साहब। अब क्या कहा जाए साहब, ये हमारी इज्जत है ना, हमारे पासपोर्ट की इज्जत है ना, हमें कोई वीज़ा देता है। वीज़ा की लाइन में सारी ज़िंदगी कट जाती है, तो ना पासपोर्ट की इज्जत ना किसी और की इज्जत, और वहाँ चले गए तो धक्का मार के बाहर रिपोर्ट कर देते हैं। ये हिंदुस्तान है साहब। जी हाँ दोस्तों, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहे मोदी के ऊपर। दूसरी तरफ पहले अमेरिका ने जो है ना भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया है, और अब सऊदी अरब ने भी जो है ना भारतीयों को नौकरियों से भी निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय मीडिया पर हलचल सी मच गई है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते किसी और वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।